गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए भी एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो बेटा तैयारी करो। आज से रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है और डेली आपको एक नई वीडियो मिलेगी और बेहतरीन होने वाली है हमारी क्लासेस। तो आज से स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का रिवीजन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आती है वो हर क्लास में आती है, हर एक स्कूल के पेपर में आती है। अकाउंटिंग इक्वेशंस स्टार्टिंग का टॉपिक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले आई होप आप लोगों ने इतना तो सीख ही लिया है अकाउंट्स में कि अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि आप अब बिगिनर स्टेज की क्लासेस नहीं है, आप इतना तो थोड़ा बहुत जान चुके हैं इसके बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हल्का सा रिवीजन करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सबको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमें देखने के लिए मिलती है। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के भी किए हैं, और कुछ हो सकता है किसी ने शर्मा जी की किताब से किया हो, किसी ने टीएस ग्रेवाल, किसी ने डीके गोयल। तो आज हम जो लेके चलेंगे प्रॉब्लम्स, कोई एक किताब का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आज हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जामिनर यानी कि एक टीचर आपके स्कूल में एग्जामिनेशन पेपर सेट करते समय इन एंट्रीज को देता है। तो आई होप इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्लास में मजा भी आने वाला है और आपके मार्क्स भी पूरे आने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास। क्वेश्चंस मिक्सिंग रहेगा। स्टार्टिंग की जो मैं 2-3 एंट्रीज मैं कराऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन एंट्रीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और ये इक्वेशंस बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें अकाउंटिंग इक्वेशन को करते कैसे हैं, ये सभी को पता है। अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है वो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को मिला के बनता है। अगर एसेट्स हमारी 4 लाख है तो लायबिलिटी हमारी अगर मान लेते हैं 1 लाख है, तो कैपिटल कितने की हो जाएगी? 3 लाख। तो अगर आपने देखा एसेट्स और लायबिलिटी क्या हो गई हमारी? इक्वल हो गई। ये अपने आप में अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी बनती है। एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ोगे तो ये इक्वेशन इक्वल हो जानी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर हालत में इक्वल होनी चाहिए। जब भी आप जो भी एंट्री करेंगे ये हर एंट्री पे इक्वल होती जाएगी। अगर किसी एंट्री पे आपकी इक्वल नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। तो आगे बढ़ाता हूं मैं। स्टार्ट करते हैं क्लास आज अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने फॉर्मेट बना दिया है और कुछ एंट्रीज मैं अपनी स्टार्टिंग में लेता हूं, उसके बाद की एंट्रीज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आपसे पूछते जाएंगे। या आपको कोई भी एंट्री में ऐसा डाउट है तो आप अपनी बुक्स कोई भी खोल लें, आपको उस एंट्री में दिक्कत है केवल वही एंट्री आप मेरे से पूछें, मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, जो भी एंट्री में डाउट है आप मेरे से पूछेंगे, मैं यहाँ पे कराता जाऊंगा। आप अपनी किताब खोल लें, कोई सी भी एंट्रीज आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की 3-4 एंट्री मैं कराऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्टिंग की एंट्री है और इसे कहेंगे ट्रांजैक्शन। पहली एंट्री है रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। ये जो एंट्री है ये अधिकतर स्कूलों में पूछी जाती है। रामलाल नहीं होगा, श्यामलाल होगा, मोहनलाल होगा, सोहन होगा, मुकेश होगा, लोकेश होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, रामलाल ने स्टार्ट किया बिजनेस। कई बार इसी एंट्री को 2 तरीके से पूछा जाता है कि रामलाल ने स्टार्ट किया बिजनेस, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी इनको लगाकर। तो सारी जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सारी स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है वो बन जाती है हमारी कैपिटल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो रामलाल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश। कितने का? 2 लाख का। लायबिलिटी हमारी कोई है नहीं, लेकिन ये 2 लाख हमारी क्या बन जाएगी? कैपिटल। ये 2 लाख क्या बन जाएगी? कैपिटल। ध्यान रखें जब भी स्टार्टेड बिजनेस वर्ड यूज किया जाता है तो उस समय जो भी लगाया जाता है वो क्या बन जाती है? हमारी कैपिटल। तो कैपिटल करते समय आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्वेश्चन में कैपिटल में हमारी कैपिटल कब प्लस होती है,
प्लस कब होगी? जब हमें खुशी मिलेगी, यानी कि हमारे को प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, हमारी स्माइली बढ़ेगी। दूसरा, हम एडिशनल कैपिटल लगाएं तो भी हमारा बिजनेस क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। माइनस कब होगा? यानी कि हमारे आंसू निकलने का नाम ले रहे हैं, नोबिता बन जाएंगे हम, जब हमको क्या होगा? लॉस होगा, या हम खर्चे करें तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। दूसरी कंडीशन है, हमारी कैपिटल कब घटेगी? जब हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइंग्स। तो ये चार नियम ध्यान रखने हैं। कैपिटल प्लस कब होती है और माइनस कब होती है? प्लस जब मेरे को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? मान लेते हैं 10 लाख मैंने कैपिटल में लगाए और इस बार मुझे बिजनेस में 4 लाख का फायदा हुआ, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? 14 लाख हो गई, जिसमें से मैंने 1 लाख निकाल लिए, तो कितनी रह गई? यानी कि एक जैसी हमने ड्राइंग की, कैपिटल मेरी क्या हो गई? कम। ठीक है, इतना क्लियर है? मैं खर्चे करूंगा, डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो खर्चे करने से कैपिटल क्या हो जाती है? कम। ठीक, और प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैंने बीच में, मेरे को 3 लाख रुपए मिले, मैंने बिजनेस में लगा दिए, तो कैपिटल बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब हमें दो चीजें पता चलती है, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल में हमारा बिजनेस बढ़ता है, और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स में हमारा बिजनेस घटता है, यानी कि कैपिटल हमारी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आता है वो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है, हर स्कूल में आता है, और स्टार्टिंग यही होती है सबकी। इतना समझ में आ गया? चलिए, दूसरी एंट्री फिर आपको देखने के लिए मिलती है। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट 30,000। सॉरी, 70,000, 70,000। 70,000 का हमने उधार सामान खरीदा, और 50,000 का सामान हमने क्या खरीदा? कैश में। तो सामान कितना खरीदा है हमने? कितने का स्टॉक आया? 1,20,000। यानी कि यहां पे क्या करोगे आप? एक कॉलम और ऐड करोगे, स्टॉक, और कैश कितने से कम करोगे आप? 50,000 से। बट स्टॉक में कितने आ जाएंगे? 1,20,000। 50,000 का कैश और 70,000 का उधार, टोटल सामान कितना का खरीदा हमने? 1,20,000। समझ में आ गया बेटा? ठीक। और लायबिलिटी बढ़ गई कितने की? 70,000 से हमारी लायबिलिटी प्लस होगी, और जो खरीदा है उधार सो क्या बन जाएंगे? हमारे क्रेडिटर्स। लेकिन कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कारण ना तो कैपिटल इससे कम हो रही है ना ज्यादा, ना तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमारा लॉस। सामान खरीद रहे हैं, ना तो ये प्रॉफिट है ना ये लॉस। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे, और यहां पे हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन देखें, ये कितना आ गया? 1,50,000 प्लस 1,20,000, 70,000 और 2 लाख। तीसरे नंबर की एंट्री, अब इसी एंट्री को हम कर देते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 sold at profit 33/1/3% और half the payment received in cash।
इन कैश। अब समझो क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा घुमा देता है स्टूडेंट्स को कि सर 33/1/3 कम कैसे करेंगे। इसका बहुत ही इजी है, जब भी आपको क्वेश्चन में ये 33/1/3 परसेंटेज दिया हो तो इसको कर देना 1/3। इसका क्वेश्चन को ऐसे मत करना, सीधा 1/3 निकालो। समझ में आया? दोबारा समझाऊं, 33/1/3 क्वेश्चन में जब भी दिया होता है तो ये होता है 1/3। कैसे? जिस इसको करोगे 33 इंटू 3 बाई, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 डिवाइडेड बाई 3 का इसका मतलब कितना हुआ, ये 1/3 ही हुआ। 100 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब कितना हुआ, 1/3। ठीक है, करोगे तो कितना आएगा ये 33/33 या 33/1/3, एक ही बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? अब बताओ गुड्स कॉस्टिंग कितनी की है? जो गुड्स है उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 75,000 है। इसका हमने क्या निकाला, 1/3 कितना आ गया? क्या ये मान लूं सबको समझ में आ गया? चलिए, उसने कहा इसको हमने प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि कॉस्ट कितने की है हमारी, 75,000, और इस पे प्रॉफिट कितना लिया आपने, 25,000। तो कितने का हो गया सामान, 1,00,000। और जिसका आधा कैश में है तो कितना हो गया, 50,000 का क्या आ गया, कैश, और 50,000 का क्या हो गया, ये डेप्टर्स। क्या समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया सबको, वन शॉट में समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए, तो अब इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं। और देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं इसमें तुरंत जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है इस पे नजर मारे। हमें प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, खुशी होगी या दुख होगा? आए इस चेहरे पे स्माइली आ जाएगी, अरे फूले नहीं समाओगे भैया, आज तो प्रॉफिट हो लिया। और कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें, 25,000 का। तो सबसे पहले खुशी को अंदर करो। खुशी का मतलब जो स्माइली है आपकी, बढ़िया वाली स्माइली, बढ़िया दांत भी दिखने चाहिए, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और आंखें बड़े बड़े भी होनी चाहिए, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। दांत तो दिखने चाहिए, 4-5 और दिखा दो। ठीक है, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, खुशी हो रही है। चलिए, अब ये बात आओ, एक इक्वेशन तो मैंने बना दी, यानी कि हमने इस वाली को तो कर दिया। अब गुड्स जिसको बेच रहे हैं उसकी कीमत कितनी है, तो ये 75,000 से माइनस हो गया। मेरे पास कैश कितना आया, 50,000 का कैश आया। और यहां पे एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा, डेप्टर्स, 50,000 के डेप्टर्स भी आएंगे। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बराबर। अब बताओ क्या आपको समझ में आया या दोबारा समझाऊं एक बार और, वंस मोर। उसने कहा नो मोर मतलब क्या होता है, नो मोर का मतलब ऊपर गया, वो नो मोर नहीं है। उसने कहा देखो 75,000 का सामान था, 75,000 का सामान था, उसका 1/3 हमने प्रॉफिट पे बेचा, 25,000। तो टोटल सामान कितना हो गया, 1,00,000। 1,00,000 का जब हमने हाफ किया तो 50,000 कैश, 50,000 का उधार। तो 50,000 कैश, 50,000 का उधार क्या आ गया, डेप्टर्स। सामान कितना कम हुआ, 75,000 का, और 25,000 का प्रॉफिट हुआ तो स्माइली बन गई। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इतने वाले पोर्शन को मैं रब कर दूं, अगर आपने इसको उतार लिया हो तो ऑनलाइन व्यूअर्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इतने पोर्शन का। एक पॉइंट और करा देता हूं, सेल वाला ना। हाँ, नी क्वेश्चन तो बना देते हैं। टू लैख प्लस 1,20,000, सॉरी 45,000 प्लस 50,000, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट इक्वेशन,
एक और करा देता हूं, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलता है। वो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज 25,000। 20,000 का सामान था, उसे 25,000 में बेच दिया, तो हमें नुकसान हुआ या फायदा? फायदा हुआ। और फायदा होते ही हमारी स्माइली आ जाएगी, नहीं आएगी? तुरंत 5,000 का क्या करो, सबसे पहले फायदे को जोड़ो भाई। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, और दांत भी दिखने चाहिए बढ़िया वाले। हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। और पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? 25,000। कॉस्ट कितने की कम हो रही है? कुछ बच्चे 25,000 कर देते हैं, यहाँ पे 25 नहीं करना है, यहाँ कॉस्ट से माइनस करना है अपने आप को। डेप्टर्स में कोई लेना देना नहीं है, लायबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है, और हमारी क्या बन जाएगी दोबारा से? न्यू इक्वेशन। ये हो गया 2,25,000, ये रह गया 25,000, 50,000, 70,000 और 2,30,000। बेचा अभी आप ध्यान रखें, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, ये हर स्कूल का एग्जामिनर इन क्वेश्चंस में देता है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाती है। डिजिट चेंज हो जाती हैं, बाकी करने का तरीका सबका सेम रहता है। हो सकता है वो 12,000 यहाँ पे 20,000 लिखा है, वहां पे 30,000 लिखा हो, 30 का माल 40 में बेचा, ठीक है, तो ये भी होगा। हो सकता है 30 का माल 25 में बेचा, ऐसे में लॉस हो जाता है। लॉस में हमारी स्माइली नहीं आएगी, नोबिता बन जाएंगे, सारे के सारे रो रहे होंगे, आंसू निकलते हैं ना, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब तो हमको लॉस हो रहा है। लॉस होने पे क्या हो जाएगा? कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स किसी को यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब आप मुझे अपनी एंट्रीज पूछ सकते हैं, जिसके कोई भी डाउट्स हैं मैं यहां पे बनाता हुआ चलता हूं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए पहले मुझे एसेट्स खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने डेप्रिसिएशन पूछा है, हमारे नीतीश जी हैं, ये हमारे, हाँ, बिहार से वो नीतीश जी नहीं है, नालायक है ना, ये हमारे क्या है, लाइव व्यूअर्स हैं। चलिए, शंकर आश्रम बाद में बोलेंगे बेटा, और पूरा भारत देख रहा है ये वीडियो, और अन्वित आपका नाम फेमस हो जाएगा। अब जगह मैं बता दूं कहाँ का है। चलिए, मेरे पास एक साइड कैमरा नहीं है, नहीं तो तुम लोगों की वीडियो भी एक बार आने वाले समय में मैं अपने यहाँ व्यूअर्स हैं उनकी भी दिखाऊंगा। चलिए, अच्छा, ये नहीं पता कि कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं ये तो मुझे प्यार करते ही हैं, हो सकता है यही वीडियो वायरल कर दें, ठीक है। आगे करा दूं? वायरल तो जब होगी होगी, फिलहाल अभी तो पढ़ाई दें। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग। अब बेटा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि डेप्रिसिएशन वाली एंट्रियां करा दो, तो डेप्रिसिएशन के लिए पहले एक प्लांट मशीनरी खरीद लेते हैं, फर्नीचर खरीद लेते हैं, या एसी खरीद लेते हैं, या कुछ भी आप खरीदना चाहें। मैंने खरीद लिया प्लांट एंड मशीनरी। परचेज प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1,25,000 की, या 1,00,000 की खरीद लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, ज्यादा अच्छा, ठीक है। 1,00,000 की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब बताओ क्या आया और क्या गया? बिल्कुल सही, मशीनरी आई है और कैश गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे? मशीनरी में से, सॉरी, कैश में से 1,00,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और माइनस का 1,00,000। क्या स्टॉक में कोई अंतर? क्या डेप्टर में कोई अंतर? लेकिन यहां पे एक कॉलम आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट्स में लिख रहा हूं बेटा, जगह नहीं बनेगी नहीं तो मेरी, प्लस 1,00,000। और यहां पे 0 प्लस 0, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा,
जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल आता है और पैसे जाते हैं, कैश कम हुआ, मोबाइल भी तो आया। मोबाइल खरीदते समय रोते हो? नहीं रोते ना, स्माइली कुछ और होती है ना। तो बस ऐसे ही है, हमारे बिजनेस में नुकसान थोड़ा ना हो रहा भाई, कैश कम हो रहा है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ भी तो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे कितना रहेगा हमारे पास कैश? 1,25,000। न्यू इक्वेशन में 1,25,000 तो क्या आ गया हमारे पास? कैश, ये 25,000 का, ये 50,000, यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 70,000 प्लस 2,30,000। अब इन्होंने कहा कि सर डेप्रिसिएशन भी लगा दो, तो उसने कहा क्वेश्चन में लिख देते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% दे दूं? 10%। अब पर एनम नहीं लगाएगा क्योंकि फिर मंथ का हिसाब आ जाएगा, सीधा 10% लगा दो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,00,000 की। 1,00,000 पे 10% जब आप निकालोगे तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या जाएगा? प्लांट कीमत है 1,00,000 पे 10% कितना आ गया? हमारे प्लांट एंड मशीनरी की कीमत क्या होगी? 10,000 से कम हो गई। अब मेरी कोई चीज है, मोबाइल है, जो मैंने मोबाइल खरीदा है, इस मोबाइल की वैल्यू 10,000 घट जाएगी, मुझे फायदा हो रहा नुकसान? नुकसान होते ही मेरी स्माइली आएगी या नोबिता बन जाऊंगा? नोबिता बन जाऊंगा। अरे 10,000 से कम होगा ही। चलिए भाई, यहां 10,000 का क्या हो गया? नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ये आंसू ऊसू ना वहां मत बना देना एग्जामिनर में, कि वहां एग्जाम में बना के आ रहे हैं आंसू, वहां पे है ना स्माइली बना के आ रहे हैं, ऐसा मत करना वहां पे। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हैप्पी कब होते हो, कैपिटल बढ़ती है, और रोते कब हो, जो कैपिटल घटती है। तो भाई कैश में तो कोई कम चीज नहीं होता। बहुत से बच्चे ना गलती कर जाते हैं, कैश में से माइनस कर देते हैं, तो कैश में माइनस नहीं करना, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? नॉन कैश। भाई ये मोबाइल की वैल्यू 10,000 से कम हो रही, तो 10,000 मेरी जेब से थोड़े ना जा रहे, इसी की तो वैल्यू कम हो रही है। तो जो मेरा प्लांट 1,00,000 का था, वो कितने से माइनस हो रहा है? 10,000 से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? 10,000 से रिड्यूस कर दूंगा। कैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, डेप्टर में कोई चेंजेस नहीं, और लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या रह गई मेरी? वापस बराबर। एक लाख 25,000 से क्या आया? कैश। स्टॉक कितने का है? 25, 50, और ये आ जाएगा 90। 70,000। यहाँ एक जीरो ज्यादा लग गया भाई। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? हाँ बेटा, उसमें अमाउंट भी लिखा होगा, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 5%, कैसे पता चलेगा? अमाउंट लिखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ड्राइंग्स लिखी होगी ऊपर। बेटा ड्राइंग्स के बिना कैसे सपने आ रहे हैं? हाँ तो ऐसे मना नहीं करते पहले ही कि सर नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कि ड्राइंग दी नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो आपका देखो वहां मान के चला, जैसे हमने 1,00,000 खरीदी ना, ऐसे इसका 10% निकाल दो, ठीक है। पर मैं एक अमाउंट दे देता हूं, उससे आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक है 7वें नंबर की एंट्री। एक और मेरे पास नीतीश जी की क्वेरी आई है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो क्या करेंगे। ध्यान रखें, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्रीटमेंट सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जाए तब भी एक गाना याद आ गया, रोऊं या हंसूं, है ना, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, जाए कोई ढूंढ के लाए, मैं रोऊं या हंसूं, ऐसी कुछ गाना था। तो यहाँ पे ड्राइंग वाला जो केस है, उसमें वो रो भी रहा है और हंस भी रहा है, एक तरफ उसे फायदा हो रहा है और एक तरफ उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है।
ठीक है। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक तरफ उसे फायदा हो रहा है और एक तरफ नुकसान। सर ये समझ में नहीं आया, खेल क्या है। देखो, जब मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है। जैसे मेरे बैंक में 10 लाख रुपए हैं और बैंक ने 10% इंटरेस्ट दिया 1 लाख रुपए, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी वहां बैंक में? 11 लाख। ठीक है, अब ये तो समझ में आया। लेकिन ये पैसा तो मेरा बिजनेस में है, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा भी तो हो गया। बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो खर्चा। तो बिजनेस का 1 लाख घटेगा भी, कैपिटल का 1 लाख बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस का 1 लाख घट भी रहा है। तो बिजनेस का वो खर्चा है और पार्टनर की जो फर्म का जो ऑनर है उसके लिए वो इनकम है, इसलिए उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो देने वाला कौन? मैं। लेने वाला कौन? मैं। लेकिन बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि एक बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, उस पे बिजनेस ने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस का खर्चा हुआ या नहीं हुआ? जब खर्चा होगा तो कैपिटल घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। लेकिन बिजनेसमैन को इंटरेस्ट मिला है तो बिजनेस के लिए क्या हो, बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया? 1 लाख का फायदा हुआ, तो उसके लिए कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। तो वहीं पे 1 लाख घटाएंगे और वहीं पे 1 लाख बढ़ाएंगे, तो नील बटा सन्नाटा, यानी कि वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर जो बिजनेस है उसके लिए फायदा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए नुकसान है। उसकी कैपिटल कम हो रही है लेकिन बिजनेस को फायदा है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्लस। तो वही कैपिटल में प्लस भी हो रहा है और वही कैपिटल में माइनस भी हो रहा है। तो आप इस केस में ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000 जोड़ लू, फर्क चाहे कुछ भी जोड़ लो, जोड़ना घटाना उतना ही आना। तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां पे प्लस का 10,000 करूंगा और माइनस का 10,000 करूंगा, और मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो न्यू इक्वेशन भी क्लियर हो गई। क्या मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके दिखाऊं या मान लूं कि आ गया समझ में? आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस भी सेम होगा, वही प्लस होगा और वही माइनस होगा। अब इस क्वेश्चन में चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लो, एक ही चीज है। हाँ, करना जरूरी है। एक बार आप प्लस करेंगे, एक बार माइनस, तभी तो 1 नंबर मिलेंगे। है हाँ, रिसीव अ डिविडेंड डिविडेंड। अब यहां देखिए, रिसीव और डिविडेंड का अगर केस क्वेश्चन में है तो डेफिनेटली वहां पे ना एक बैंक अकाउंट भी होगा। बिना बैंक के ये रिसीव डिविडेंड नहीं हो सकता, क्योंकि डिविडेंड होता क्या है बहुत बच्चों को नहीं पता। डिविडेंड क्या होता है? एक कंपनी जब शेयर होल्डर को प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं। शेयर्स मतलब मेरा हिस्सा। भाई मैं उस कंपनी में, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें मेरा शेयर्स खरीदते हैं ना, शेयर्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, मान ली मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं। शेयर्स का मतलब है मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा होता है, लेकिन उतना ही हिस्सा होगा जितने उनके पास शेयर्स हैं। अब मान लेते हैं एक शेयर्स पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि मैं 10 रुपए डिविडेंड देती हूँ। कितना देती है? 10 रुपए। और आपके पास कितने शेयर है? 1000 शेयर है। तो 1000 शेयर इंटू 10 रुपए करोगे तो कितना आ जाएंगे? 10,000। तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कहां आएगा? बैंक में। तो यहां पे क्या होगा? एक कॉलम बैंक का और खुल जाएगा, यहां पे एक कॉलम और क्या जाएगा? बैंक। ठीक है, तो ये शेयर्स में जो डिविडेंड है ये कहां आता है? बैंक में। तो रिसीव अ डिविडेंड ₹10,000। अगर वहां पे क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया है तो उसी में ऐड कर देना, और नहीं दिया है तो ओपन कर देना यहां पे। ठीक है, तो यहां पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां भी कोई चेंजेस नहीं, यहां भी कोई चेंजेस नहीं, और यहां भी कोई चेंजेस नहीं, पर यहां पे कितना आ जाएगा? और डेफिनेटली ये 10,000 से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसी मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी
तुरंत क्या हो जाएगा, मेरी स्माइली बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट। अब यहां तक समझ में आ गया? और कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट्स आ रहा है बच्चों? कोई और क्वेश्चन? कुछ और आ रहा है बेटा किसी को? नहीं आ रहा? मैं करा देता हूं। सैलरी आउटस्टैंडिंग इस तरह की करा दें। सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह की कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। पेड सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग इस तरह की करा देते हैं। पेड सैलरी ₹10,000 एंड आउटस्टैंडिंग ₹5,000। 10,000 की सैलरी क्या है, पे की है, और 5,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। टोटल सैलरी कितनी हो गई हमारी, 15,000। तो तुरंत 15,000 से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि नुकसान हो गया, हमारा खर्चा हो गया, और 15,000 रुपये हमारी जेब से चले गए। ये क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, कैश कितना जा रहा है, 10,000। यहां कोई चेंजेस नहीं, यहां कोई चेंजेस नहीं, यहां भी कोई नहीं, लेकिन 10,000 से मेरी क्या हो जाएगी, यहां लायबिलिटी बढ़ जाएगी आउटस्टैंडिंग के नाम से, और यहां पे 10,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सॉरी 5,000 से। ठीक है, 5,000 से हमारी क्या हो जाएगी, सैलरी प्लस हो जाएगी, और न्यू इक्वेशन बन जाएगी। $1,15,000 प्लस 25,000 प्लस 5,90,000 प्लस 10,000 75,000 और 2,15,000। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो भी सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग को फिर यहाँ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। वो खर्चे नहीं है बेटा वो, हाँ वो क्या है, हमारे बिजनेस में हम उसको सेल भी तो कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक आ रहा है। एक्चुअली आपने जो कहा है ना माइनस क्यों नहीं किया, कैपिटल से माइनस नहीं हो। जैसे मोबाइल खरीदा, पैसा गया, मोबाइल भी तो आया। अकाउंटिंग पेशन क्या कह रही है, एक तरफ जा रही है एक तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सैलरी है, सैलरी तो जा ही रही है ना, आ तो कुछ नहीं रहा उसके बदले में। सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो एक चीज आ रही है, दूसरी चीज, अब पेड वेजेस यहाँ तो जा ही रहा है, आ तो कुछ नहीं रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो पैसा जा ही रहा है ना, कैपिटल कम हो रही है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई डाउट्स किसी को, और कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं? आई होप इतनी बहुत है क्लासेस, 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं, 9 एंट्रीज हो चुकी हैं। और बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए मुझे, और यार अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, उन्हें भी इनका फायदा दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में बहुत सारे शॉर्ट्स हैं। और लव यू ऑल। और हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिखें, मैं उनके रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है ना, आप कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। और अगर हाँ कभी बार बहुत ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन हाँ उनको एक आध दिन में, 2 दिन में, मैं जब भी समय मिलता है रिप्लाई जरूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।